और एक और अहम खबर आपको बता दें, न्यूजीलैंड सीरीज रद्द होने पर सबसे बड़ी खबर, न्यूजीलैंड को खिलाड़ियों पर हमले की थी आशंका, खिलाड़ियों की बस पर हमले की आशंका थी और इसीलिए खिलाड़ियों की बस को ही टारगेट बनाया जा सकता था, उसी तर्ज पर जैसे श्रीलंका की टीम की बस को टारगेट बनाया गया था और इसलिए यह फैसला लिया गया। और अब अगर आप चीजों को जोड़ पाए, बौखलाहट है ये तो हमने भांप लिया, देख लिया, उसको एशिया बनाम रेस्ट करने की कोशिश, नाकामयाब कोशिश की जा रही है, ये भी हमने देख लिया। टू व्हाट एक्सटेंट पाकिस्तान कितने हद तक डिनायल मोड में रहेगा, क्या सच्चाई स्वीकारेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो अपडेट दे दें अपने नाज़रीन को कि बहुत बुरा दिन है पाकिस्तान में क्रिकेट का, बदकिस्मती से जो मुझे इत्तलात मिल रही है कि न्यूजीलैंड का जो दौरा था क्रिकेट टीम का, वो रद्द हो गया है, वो कैंसिल हो गया। अब इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन होना बाकी है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन गलत हो, क्योंकि क्रिकेट का लवर हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन गलत हो एज ए जर्नलिस्ट। और दूसरा ये है कि जो आप बात कर रहे थे, वाकई मिस इन्फॉर्मेशन थी, इसका तोड़ एक हो सकता था कि अगर एक पीसीबी से एक हल्का सा ट्वीट आ जाता कि ये ऐसा हुआ है, इतलात मिली है, हमने खिलाड़ियों को होटल में बिठाने के लिए कह दिया और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जितना भी बादल है कंफ्यूजन के वो चढ़ जाए। अगर ये टूट होता तो ये सारी राम कहानी ना। जावेद तो कह रहे हैं ऐसी कोई सिक्योरिटी थ्रेट थी नहीं, दे आर ओवर सेंसिटिव। मैं आपको बताऊं जावेद मियांदाद पाकिस्तान में क्रिकेट के गॉड है और मैं इनको क्रिकेट का खुदा मानता हूं। पाकिस्तान में जिस तरह वहां पे सचिन टेंदुलकर का फैन हूं, उनकी उन्होंने क्या बात की है, जब पाकिस्तानियत उनके अंदर कूट के भरी हुई है, मैं उनका फिर भी बहुत बड़ा मदाह हूं, उनके ऊपर तो मैं कोई कमेंट और मेरी जरूरत भी नहीं है। लेकिन बाज़ का मिस इन्फॉर्मेशन होती है, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे कंफर्मेशन नहीं हुई ऑफिशियल, लेकिन मुझे सोर्सेज बता रहे हैं कि रद्द हो गया। लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश है, देखिए आप तो हमसे जुड़े हुए हैं, TV9 से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं डिमीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको दिखाऊं, आपका क्रिकेट का खुदा देखिए कौन है, जावेद मियांदाद, और उसने जो शब्द इस्तेमाल किए वो आपने भी सुने। हमारा क्रिकेट का खुदा और बाकी की दुनिया का क्रिकेट का खुदा है सचिन तेंदुलकर, और उसका कंडक्ट देखिएगा कभी। खैर वो कहीं और चले जाएंगे हम, इसलिए एक बार फिर से इस पर लौटते हैं। मैं आता हूं शिवेंद्र, आपके पास इशारा देख रहा हूं, लेकिन उससे पहले दिखा दूं मैं ये खबर, आज ही स्वदेश लौटेगी न्यूजीलैंड की टीम, होटल से सीधे एयरपोर्ट जाएगी न्यूजीलैंड की टीम। सोर्सेज बता रहे हैं आतंकी हमले की आशंका से न्यूजीलैंड ने सीरीज रद्द की। शिवेंद्र। दिनेश, यही अपडेट था मेरे पास कि टीम आज ही रवाना हो जाएगी। तो जो मैं थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जिस तरह के डेवलपमेंट्स हैं, जिस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं, उससे ये बात साफ हो गई थी कि कहीं से कोई यू टर्न लेने की संभावना नहीं है। और आप सोच कर देखें दिनेश, जिस टीम के होटल के बाहर बम विस्फोट हुआ हो 2002 में, 18 साल बाद वो टीम लौट कर जाती है पाकिस्तान, वहां से उसको इस तरह से मैच के आधे घंटे पहले वापस निकलना पड़ता है। लेकिन जावेद मियांदाद इसको कहते हैं कि नहीं ये तो गोरे हैं, ये ऐसे ही करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ही दरअसल पाकिस्तान की यह है कि पहले वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके मुल्क में गड़बड़ी कहां है। सुधार तो तब होगा ना जब पता मानेंगे कि गलती कहां हो रही है। और ये कितना बड़ा तमाचा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की तरफ से पाकिस्तान के लिए, इसकी गूंज बहुत दिन तक सुनाई देगी, जब अब अगले कई साल तक फिर पाकिस्तान में कोई बड़ी टीम नहीं जाएगी क्रिकेट खेलने। और जो वहां पे क्रिकेट की असमय मौत 2009 के बाद से हो रही थी, वो अब और ऐसे ही आगे भी होती रहेगी। और ये जो शिवेंद्र ने कहा ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझिए कि अगर आपने ये कभी माना ही नहीं कि आपको किसी एक जगह घाव है, तो आप उसका इलाज क्या कीजिएगा, और अगर इलाज नहीं कीजिएगा तो नासूर बनेगा और एक दिन सेप्टिक के बाद आपको अंग काटना पड़ेगा, हो सकता है मौत भी हो जाए। यहाँ क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम, ब्रिगेडियर दत्ता बताएंगे। लेकिन ये हालात, क्या ओवरऑल तस्वीर, अभी हमने एक केस इन पॉइंट देखा कि एक क्रिकेट की सीरीज होने वाली थी पाकिस्तान के भीतर, पाकिस्तान की टीम और न्यूजीलैंड के बीच में, वो रद्द हो गई, ये एक खबर है। लेकिन अगर आप इसको बड़ी तस्वीर से देखें, एक बड़े कैनवस में जो कुछ चल रहा है उसको अगर आप देखें, इस जगह पर इस पूरे इलाके में जो चल रहा है उसको अगर आप देखें, तो ये उससे जुड़ी हुई खबर है और पूरी तस्वीर की तरफ इशारा करती है कि एक्चुअली वहां चल क्या रहा है। ब्रिगेडियर दत्ता, ये अनफोल्ड और क्या क्या होने वाला है, व्हाट इज द कल्मिनेशन वी आर गोइंग टू सी? देखिए दिनेश जी, जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो मैं यही कह रहा था कि ये तो अभी इफ्तिदा है, आगे देखिए क्या क्या होता है। आप ये देखिए, इमरान खान सरकार के लिए ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। देखिए वो खुद एक जानी मानी शख्सियत थे क्रिकेट में और क्रिकेट वर्ल्ड उनका एहतराम करता है। तो अगर उनके इंटरवेंशन से भी न्यूजीलैंड की टीम नहीं रुकी है, तो ये कितना बड़ा सिक्योरिटी एम्बेरसमेंट है उस देश के लिए। और इस तरह के जो मैचेस होते हैं या इस तरह का जो एक्सचेंज होता है,
उसका मेन एम ये रहता है कि दो देशों में फ्रेंडलीनेस बढ़े, वहाँ का जो आवाम है, वहाँ का जो यूथ है वो मोटिवेट हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बढ़े, और इन सब का इंतकाल होता हुआ मुझे वहाँ दिखाई देता है। और इस बात से कोई मैं गुरेज नहीं करता हूं कि कोई फिदायीन अटैक किया जा सकता था या इस तरह की इंटेलिजेंस रही होंगी वहां कि टीम के ऊपर कोई, चाहे वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान फैक्शन हो या कोई और इम्पोर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर, इससे पूछेंगे आप, ये शायद कश्वर इस बारे में हमको बता पाए। कश्वर, काबुल में पावर स्टेशन उड़ाने से रिलेटेड जो खबर थी उसमें यह पता चला कि शायद आईएसआई तालिबान में ग्रुप के खिलाफ हो गया है और इस वजह से ये एक्टिविटीज वहां बढ़ी हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वैसे भी ये तो ऑन रिकॉर्ड कहा है बाजवा ने कि ये 60 से ऊपर जवान मारे गए हैं, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए हैं एवर सिंस तालिबान हैज टेकन ओवर काबुल। तो क्या ये देखा जाए कि टीटीपी और तालिबान वर्सेस तालिबान का एक फैक्शन वर्सेस आईएसआई, क्या ये उसका रिपरकशन है? देखिए, अब ये कहना कुछ कबल वक्त है, मेरे ख्याल है कि ये टाइम नहीं है कि इसको डिस्कस किया जाए। लेकिन एक चीज रोजे अव्वल की तरह आया है कि पाकिस्तान को 3 ग्रुप ऐसे हैं जिससे थोड़ी सी कंसर्न है। पहला है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और पाकिस्तान ने हमेशा इल्जाम लगाया कि इसके पीछे इंडिया है। फिर है ISIS, उसके पीछे भी इंडिया है। और उसके बाद है TTP। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी क्लेम करती है कि TTP उनको शवाहिद मिलेगी, उसके पीछे भी इंडिया है। बहरहाल जो भी इसके पीछे है, लेकिन पाकिस्तान को कंसर्न है। और अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने 2 दिन पहले TTP के लिए आम मुआफी का ऐलान किया है कि अगर इसके जितने भी कमांडर इन्वॉल्व हैं, इसकी टॉप लीडरशिप अगर वो हथियार छोड़ देती है, पाकिस्तान में हमले करना बंद कर देती है, तो हम उनके साथ खड़े होंगे, उनको जॉब भी देंगे, उनको फैसिलिटेट भी करेंगे। ये अपडेट है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उसकी लॉजिक बनती है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि लिमिटेशंस हैं, मेरी जानकारी नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं ब्रिगेडियर दत्ता इस बात को लेकर आपके पास आना चाहता हूं। ये दुनिया में जितनी भी गड़बड़ हो रही है, पूरी दुनिया का परसेप्शन अलग है। पाकिस्तान का परसेप्शन हो जाता है कि वहां जो हो रहा है वो इंडिया के किए हो रहा है। TTP इंडिया ने बना दिया है, ISIS के इंडिया ने बना दिया है, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इंडिया का ब्रेन चाइल्ड है। ये रस्सी को सांप वाकई ये भ्रम की वजह से समझा जाता है या एक प्रोपेगेंडा है डेलिबरेट जो पाकिस्तान फैलाने की नाकामयाब कोशिश करता है? बिल्कुल प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का। आप ये देखिए कि पूरे विश्व को पता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का एपिसेंटर है। पाकिस्तान एशिया का सोमालिया है। पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह से हाथ मिला रहा है वहां तालिबान गवर्नमेंट के साथ, जिस तरह से वो उसको अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ में मिलाना चाहता है, जिस तरह के वारदात वहां उभर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान एक चीन का एक वेसल स्टेट बन चुका है। वहां पाकिस्तान का अपना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो फिर तालिबान की भी है जो डूरन लाइन मानता ही नहीं है। अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ कौन अपनी बना रहा है ये भी एक सवाल है। लेकिन मैं शिवेंद्र के पास एक बात समझने जाना चाहता हूं, क्योंकि मसला क्रिकेट का था जिससे हमने शुरुआत की। शिवेंद्र, इसके ये तो आपने कहा कि ये पाकिस्तान के भीतर क्रिकेट के लिए एक बहुत बुरी खबर है, लेकिन ओवरऑल क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्या इनके बाहर विदेश में दौरे, इनकी क्रिकेट यहां नहीं तो क्या बाहर के वेन्यूज में जारी रहेगी? क्या देख रहे हैं आप? बाहर के वेन्यूज में जारी रहेगी दिनेश। और पिछले काफी समय से दुबई जो है, UAE, वो एक तरीके से पाकिस्तान का होम ग्राउंड है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है या जो दूसरी बड़ी टीमें हैं, अगर वो आती हैं खेलने तो वो कभी पाकिस्तान नहीं जाती, वो UAE में खेलती हैं इनके साथ। UAE एक तरीके का पाकिस्तान का सेकेंड ग्राउंड है। मैं एक छोटी जानकारी दिनेश आपको और देता हूं कि जब श्रीलंका की टीम पर अटैक की बात करते हैं तो वो अटैक कहां हुआ था ये भी समझना चाहिए। पाकिस्तान में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का है, उसके ठीक सामने हॉकी का स्टेडियम है, उसके बगल में फुटबॉल का स्टेडियम है, यानी हाईली सिक्योरिटी जोन है। और वहां पर जब आतंकवादियों ने जिस तरीके से हमला किया था, उसके बाद अगर छोटी सी भी कोई थ्रेट परसेप्शन आती है तो वो वहां क्या हो सकता है इसका भरोसा कोई नहीं दे सकता, चाहे वो कोई भी कुछ भी कह ले। तो वो जहन में रहा होगा खिलाड़ियों के, और उसी का नतीजा है ये जो खबर हम जिस पर अभी बने हुए हैं लगातार। 100%। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं कि रावलपिंडी, जहां से एक्चुअली बाजवा साहब का पूरा काम धाम चलता है, वहां पर भी ये हो जाना, ये किस तरीके से देखा जाएगा ब्रिगेडियर दत्ता? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है दिनेश आपने। रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर्स का मरकज है, लेकिन आप ये देखिए इनके जो जितने भी आपके टेररिस्ट कैंप हैं, आप चाहे आप बहावलपुर से देखिए, रावलपिंडी देखिए, मनशेरा देखिए, मुरीद के देखिए, वो सब तो इनकी खुद की नजरों के नीचे हो रहे हैं। ISI का वहाँ समर्थन है, वहाँ की जो सेना है वो उनको
डायरेक्शन दे रही है, उनको पूरी मदद कर रही है, उनकी इमदादी मदद करती है, उनकी ट्रेनिंग वो कर रही है, मुकम्मल कर रही है। आप ये देखिए मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर में है, 600 काडर वहाँ ट्रेन होते हैं। वहाँ जो और ये अपना जो दहशतगर्द हैं वो वहाँ ट्रेन किए जा रहे हैं, उनके लिए फायरिंग रेंजेस हैं, स्विमिंग पूल है, इस तरह की वहाँ सारी जो फैसिलिटीज हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं। तो वहाँ तो आप ये देखिए एबटाबाद में जो पाकिस्तान जो एकेडमी है उसके बिल्कुल बाहर इन्होंने उसामा बिन लादेन को छुपा के रखा हुआ था। तो ये सब चीजें देखते हुए आप ये देखिए कि वहाँ जितना भी जो प्रायोजित टेररिज्म है, जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, वो पाकिस्तान सेना की मेरी तो फिक्र ये भी हो रही है अभी कि SCO की शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए इमरान खान गए हुए हैं ताजिकिस्तान। कितना मन लग रहा होगा उनका इस खबर के बाद वहां की बैठक में। और जाहिर है टेररिज्म एक मुद्दा है जिस पर बातचीत करनी है। क्या वहां उनको इस बारे में बाकी जो हेड ऑफ द स्टेट पहुंचे हुए हैं वो क्या इस बारे में कहेंगे कि देखिए ये क्या हुआ और क्यों हुआ और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? बहुत शुक्रिया करूंगा आप सभी का। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।